गांव के कच्चे रास्तों पर हर सुबह सूरज की किरणें जैसे उम्मीद लेकर आती थीं। उसी गांव के एक कोने में रहती थी सरिता आंटी, जिनका जीवन शांत लेकिन अकेला था। पति का देहांत हुए कई साल बीत चुके थे। एक बेटा शहर में नौकरी करता था और सरिता जी ज्यादातर समय अपने आंगन के तुलसी चौरे और बगीचे के साथ बिताती थीं। गांव के ही चौक से रोज एक रिक्शा गुजरता था, मोहन का रिक्शा। उम्र में 30-32 का, मेहनती, ईमानदार और सदा मुस्कुराने वाला लड़का। लोगों की नज़र में वह बस एक रिक्शे वाला था, पर उसके दिल में अपनापन और इज्जत का भाव झलकता था। एक दिन सुबह सुबह जब सरिता जी हाट जाने को निकलीं, तो अचानक उनके पैर फिसल गए। पास से गुजरता मोहन तुरंत दौड़ा आया। अरे आंटी जी, ध्यान नहीं देते क्या? चोट तो नहीं लगी? उसने झुककर पूछा। सरिता जी हंसते हुए बोली, थोड़ी सी फिसल गई बस, अब उम्र हो चली है बेटा। मोहन ने धीरे से उन्हें संभाला और बोला, आ जाइए, मैं छोड़ देता हूँ हाट तक। उस दिन से एक रिश्ता सा बनने लगा, बिना किसी नाम का, बिना किसी स्वार्थ के। सरिता जी जब भी कहीं जाती, मोहन ही ले जाता। रास्ते में बातचीत होती, हंसी मजाक होता और धीरे धीरे दोनों के बीच एक अजीब सी अपनापन की डोर बंध गई। गांव वालों को तो बस बातें बनाने की आदत थी। किसी ने कहा, अरे सरिता और मोहन तो रोज साथ दिखते हैं। किसी ने हंसकर कहा, लगता है पुरानी उम्र में भी दिल जवान हो गया। शुरू में सरिता आंटी को बुरा लगा, लेकिन फिर उन्होंने सोचा, क्या गलत है? क्या किसी का दिल धड़कना उम्र देखता है? एक दिन बरसात के मौसम में सरिता जी बीमार पड़ गईं। बुखार से तप रही थीं। बेटे को फोन किया, पर वह काम में व्यस्त था। उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। मोहन खड़ा था, भीगता हुआ, हाथ में दवा और खाना लेकर। आंटी जी, गांव के वैद्य जी से दवा लाई है, थोड़ा खा लीजिए। उस दिन मोहन ने रात भर उनकी देखभाल की। बुखार उतरते उतरते सरिता जी के मन में एक नया सुकून उतर आया। धीरे धीरे ये साथ इतना प्यारा हो गया कि दोनों एक दूसरे के बिना दिन अधूरा महसूस करने लगे। सरिता जी अक्सर कहती, मोहन, तुम न जाने क्यों आते हो, पर तुम्हारे आने से घर में रौनक आ जाती है। मोहन हंसकर जवाब देता, रौनक तो आप हैं, मैं तो बस आपका साया बन गया हूँ। लेकिन गांव के ताने बढ़ने लगे। एक दिन पंचायत में कुछ लोगों ने सरिता जी को बुलाया। सरिता, तुम्हारी उम्र 40 साल है और मोहन तुमसे छोटा है। गांव में लोग बातें कर रहे हैं। सरिता ने दृढ़ स्वर में कहा, तो क्या हुआ अगर मैं 40 की हूँ? क्या दिल का कोई धर्म या उम्र होती है? मोहन ने वो सम्मान दिया जो कोई नहीं दे सका। अगर ये प्यार है, तो मैं इसे छिपाऊंगी नहीं। मोहन ने वहीं खड़े होकर कहा, अगर सरिता जी तैयार हों, तो मैं इन्हें अपनी पत्नी बनाकर गांव के सामने इज्जत से रखूंगा। सब सन्न रह गए। कुछ ने विरोध किया, पर कुछ ने सरिता की हिम्मत की सराहना की। दोनों ने मंदिर में सादगी से शादी कर ली। मोहन ने रिक्शा चलाना जारी रखा और सरिता जी ने उसके साथ नया जीवन शुरू किया, बिना झिझक, बिना शर्म, बस सच्चे मन से। अब गांव के लोग जब उनके घर के बाहर से गुजरते, तो देखते सरिता आंटी तुलसी में दीप जलाती और मोहन पास ही बैठा चाय बना रहा होता। दोनों की मुस्कान में वो सुकून था जो सिर्फ सच्चे प्यार में होता है। प्यार कभी उम्र, जात या पेशा नहीं देखता। जो रिश्ता सम्मान, भरोसे और सच्चाई पर टिका हो, वही सबसे खूबसूरत होता है। सरिता आंटी और मोहन ने यही सिखाया, प्यार दिल से होता है।